हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में हम सबसे पहले परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हम इसको अच्छे से सीख लेंगे तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इसके सॉल्व करने में। तो चलिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले आपको क्या सीखना है, आपको सिखाने वाले हैं सबसे पहले हम फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन का खेल रहता है। तो चलिए फ्रेंड, अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में सबसे पहले इसमें आपका खेल है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन किस प्रकार याद करना है, देखिए फ्रेंड, हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, 1/2 की फ्रैक्शन क्या है, 50%। क्या है, 50%। 1/3 की फ्रैक्शन क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 33 सही 33.33 मतलब, और इसको या 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। और बात कर लें 1/4 की कितनी, 25%। 1/5 की कितनी है, 20%। 1/6 की कितनी है, 16 सही 2/3%। और 1/7 की कितनी है, 14 सही 2/7%। और 1/8 की कितनी है, 12 सही 1/2%। और बात कर लेते हैं हम 1/9 कितनी, 1/9 की कितनी है, 11 सही 1/9। 1/10 की कितनी है, 1/10 की बोले फ्रैक्शन तो कितनी है, मतलब हम 100 में 10 का भाग देंगे तो कितनी 10% निकलेगी। अगर हम 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11 बार जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने इसमें फ्रैक्शन बनाई हुई है। और बात कर लेते हैं 1/12 की, तो कितनी 8 सही 1/3% रहेगी। और बात कर लेते हैं 1/13 की, तो 7 सही 9/13। और 1/14 की 7 सही 1/7%। और 1/15 की है 6 सही 2/3%। तो फ्रेंड, ये रहे हमारे कुछ फ्रैक्शन। आप और आगे भी इसको बना सकते हो, क्योंकि ये परीक्षा में ये हमको याद होती है, तो इससे क्या है कि हम सॉल्व आसानी से कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये याद कैसे करना है, तो फ्रेंड जैसे हमने इसको पेज पे लिख के बताया आपको, इसी प्रकार आपको लिख के इसको, और आपको अपने जहाँ टेबल लगी हो आपकी, जहाँ पढ़ाई करते हो आप, जहाँ रहते हो, मतलब जहाँ पढ़ाई करते हो वहीं पे आप सामने चिपका लें, जिस पे आप दिन में 1-2 बार नज़र डाल सकें उस पर। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे अच्छे से, तो आपको चैप्टर में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इसमें आज हमने थोड़े मीडियम बिल्कुल छोटे टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि पहले दिन हम बेस बनाएंगे इसमें, और दूसरे दिन से हम थोड़े लेवल बाय लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चनों को। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। यदि पी क्यू से, क्या, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें देखना है यदि पी क्यू से, किससे, क्यू से, मतलब यदि पी क्यू से, किससे, क्यू से कितना प्रतिशत, पी क्यू से 40% कम है। कौन, की पी से, की पी क्यू से 40, अगर क्यू इसको 100 मानने का, अगर क्यू 100% है तो पी कितना प्रतिशत कम है, 40। अगर 100 में से 40 जाएगा तो कितना, 60% हमारा बचने वाला है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। परसेंट से परसेंट कट गया, 20×60 और 20×5 100, मतलब हमारा 3:5 इसका बन गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका रेशियो निकल गया, तीन पी का रेशियो कितना, 3, और क्यू का रेशियो कितना है, 5। ठीक है, अब उसने क्या कहा, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। कौन, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू से कितना ज़्यादा है, पी क्यू कितना ज़्यादा है, क्यू पी से कितना ज़्यादा है, मतलब पी से क्यू कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, यानी कि 2% ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, उसने कहा कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब पी से पूछ लिया, जिससे के साथ से लगाओ उसको हम नीचे लगाएं, जिससे पूछा उसी से तो हम भाग देंगे। तो सबसे पहले पी का मान कितना है, 3, और गुणा में हमें 100% करना है। अब आपको सॉल्व कर लेना है, चाहो तो आप 3 का भाग दे सकते हो, चाहो तो आप 2 का गुणा 200 में भाग 3 का दे सकते हो। अगर 200 में भाग 3 का दोगे तो आपका 66 सही 66 जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी।
आप दे सकते हो, उसमें कुछ नहीं किया। देखिए उसने कहा पी क्यू से 40% कम है, तो पी क्यू से 40%, पी क्यू से क्यू 100%, तो पी 60% रहेगा, यानी 40% कम है। अब बात करते हैं तो क्यू से यानी कि क्यू पी से, कैसे क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत, पी 3% है, तो क्यू कितना 5 रहेगा। क्यू का मान कितना है 3, तो पी का मान कितना है 3, तो क्यू का मान कितना रहेगा 5। अब दोनों का अंतर कितना है 2%, मतलब कितना ज़्यादा है 2%। अगर 2 ज़्यादा है तो वो किससे, पी से, मतलब किससे, पी से, पी का मान 3 है और गुणा में 100%, तो कितना आएगा राइट आंसर हमारा 66 से 66। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमें तो आगे बढ़े फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करना है, यदि x y से 80% अधिक है, कौन सा, x y से 80% अधिक है, y से, अगर y 100% है तो x हमारा 180% होने वाला है। ठीक है, फिर उसने क्या पूछ लिया, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, उसमें क्या अधिक पूछा था, इसमें क्या कम पूछ लिया। ठीक है, अधिक पूछा उसने तो हमने क्या किया था, जोड़ दिया था उसमें। ठीक है, देखते हैं यदि अब इसका हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं इसका रेशियो 20/500 और 20/100, तो हमने ये अनुपात बना लिया। अब रहा क्या, बाय एक्स से कितना प्रतिशत कम है, बाय एक्स से कितना प्रतिशत कम है, बाय 9 है तो एक्स, सॉरी बाय 5 है तो एक्स कितना है 9% है। ठीक है, तो 9 कितना ज़्यादा है, मतलब 4% ज़्यादा है, 4 बटे क्या रहेगा, किससे पूछा, एक्स से, एक्स का मान कितना है 9, एक्स का मान कितना है 9, गुणा में क्या रहेगा हमारा 100 होने वाला है। चाहो तो 9 का भाग 100 में दे सकते हो, चाहो तो आप 400 में दे सकते हो 9 का भाग, तो 400 में देंगे, आसानी रहेगी। तो इसका रहेगा 9 चौको 36 और बचा कितना 4, फिर 40 है, 9 चौको 36, मतलब हम कह सकते हैं इसको 44.44 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होने वाला हमारा बी। तो इसको आप 44 से ही 4/9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, तीसरा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, यदि ए बी से 25% कम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 2b माइनस a/2 का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इन सवालों को कैसे करना है, वैल्यू पुटिंग सवाल है, इसको क्या बोलते हैं हम, वैल्यू पुटिंग सवाल। इसकी वैल्यू पुट करना पड़ता है, मतलब जो इसमें दिया है इसी में पुट करना है। ठीक है, वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड, इसको क्या, यदि ए बी से 25%, क्या, यदि ए बी से, किससे, बी से 25% कम है, मतलब अगर बी 100 है, 100% है, तो ए कितना प्रतिशत है, 75%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, मान बनाना है इनका। तो 25 थी, 75% से परसेंट कट जाएगा और 25 चौको 100। ठीक है फ्रेंड, अब उसने क्या कहा, कम है, मतलब यदि ए बी से 25% कम है तो ठीक है, हमने इसका मान बना लिया। तो 2b माइनस, तो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो 2b माइनस a/2 का मान क्या होगा। देखिए 2b, तो 2b मतलब इसके मान से करेंगे, 2 का मान कितना है 2 है, इसमें 2 गुणा 2 का मान कितना है 4, और माइनस a का मान कितना है 3, और बटे में क्या लगाएंगे हम, बटे में लगाने वाले हैं 2। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार हम अब क्या करना है, हमें सबसे पहले गुणा करना है, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, मतलब -3 बटे में 2 रहेगा। ठीक है, अब बटे में इधर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 आने वाला है हमारा इसका आंसर। ठीक है, आंसर तो 5/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं किया, यदि ए बी से 25% कम है तो 25% कम, बी को हमने 100 मान लिया, तो ए हमारा क्या रहेगा 75% हो जाएगा, यानी 25 कम रहेगा। अब अगर तो 2b माइनस ए, 2b माइनस मतलब 2b माइनस a/2। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या किया हमने, b का मान क्या है 2 उसमें पहले से दिया है, 2 गुणा 4, मतलब b का मान कितना है 4, और माइनस a का मान कितना है 3, माइनस a का मान कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया, बटे में 2 दिया था तो हमने बटे में 2 कर दिया। ठीक है फ्रेंड,
अब बात कर लेते हैं हम कैसे। तो देखिए इसमें गुणा कर दिया हमने, 2 का 4 गुणा करते तो 8 हो गया, माइनस का ए का मान कितना था 3, तो -3 कर दिया, बटे में 2, तो 5/2 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो कि पिछले के रिलेटेड ही सवाल है, थोड़ा उससे उसी के जैसा सवाल है, कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस बटे ए का मान क्या होगा। उसमें मान दिया था थोड़ा, बस इसमें ए का मान बटे में रखना है हमको। ठीक है, तो देखिए ए बी से 20% कम है, मतलब ये 100 मानेंगे तो इसको 20% मतलब 80 मानेंगे। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20×5 100 और 20×4 80। ठीक है, 4 अनुपात, मतलब 4, ए का मान 4 है और बी का मान 5 है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 2b माइनस ए बटे ए का मान। ठीक है फ्रेंड, अब इसको कैसे करना है, 2b मतलब 2 गुणा बी का मान कितना 5 माइनस ए का मान कितना 4, तो 4 रखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 4। ठीक है फ्रेंड, अब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले गुणा 5 दूनी 10 माइनस के 4 बटे में ए का मान कितना है 4, माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 6 बचेगा, 10 में से माइनस 4 की तो 6 और बटे में कितना है 4, 6/4 इसका राइट आंसर आ रहा है। अगर आप चाहो कि काटना पड़ेगा आपको, अगर ऑप्शन में मिलेगा 6/4 तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, मतलब 3/2 हमारे इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये सवाल ज़्यादा डीपली नहीं है जो कि आपको कठिन लग रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग सवाल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसा दिया वैसा ही करना है, इसमें वैल्यू पुट किए सिर्फ। देखिए 2b माइनस ए का मान ए बटे ए बराबर 2 गुणा, ए का मान कितना है 2 पहले से दिया था और बी का मान कितना रखना था इसमें 5, तो माइनस ए का मान कितना था 4। ठीक है, बटे में ए का मान पूछा था तो उसमें 4 रख दिया अपन, तो 10 माइनस 4/4 मतलब 6/4 इसका राइट आंसर होने वाला था, मतलब हमने 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे करना है देखिए हम बता रहे हैं आपको। किसी संख्या का 35% 10,500 है तो वह संख्या ज्ञात करें। चाहो तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन से आपको बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन से करोगे तो। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सिंपल रास्ता है, किसी संख्या मतलब कोई संख्या रही होगी, किसी संख्या मतलब कोई संख्या रही होगी, x गुणा 35% बराबर 10,500 है इसका। ठीक है, मतलब कोई संख्या रही होगी और उसका 35% निकाला जब 10,500 आया, तो कौन सी संख्या का 10,500 आएगा। चाहो तो इसे हम उससे बता सकते। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ऐसा सवाल आया तो आपको उसमें क्या करना है, किसी संख्या का मतलब किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का मतलब किसका 10,500 संख्या, मतलब अगर ऐसा सवाल आया तो आपको ऐसा कर लेना है कि अगर जिसका पूछा हो उसको ऊपर लिखना है, और जिसका पूछा है मतलब किसका 35% पूछ लिया तो उसको नीचे और गुणा में 100%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा करने का तरीका है इसका। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, अगर किसी संख्या का 35% तो 35% पूछा तो नीचे हो जाएगा उसका, और 10,500 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा 35 तिया 105 रहेगा, तो क्या होगा हमारा 300 गुणा 100 में करेंगे तो बिल्कुल पता है कि 100 में करेंगे तो 2 जीरो लास्ट में आने वाले हैं हमारे, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 300 में 100 का गुणा करेंगे तो मतलब 30,000 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसे मतलब कोई संख्या रही होगी, अगर हम चाहते तो जैसे अगर ऑप्शन से करते हम, अब 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते तभी हमारा ऑप्शन से निकलता, अगर ऑप्शन से करते हम तो 3,000 का 35% निकाल देते तो निकल जाता 10,500। इसी प्रकार अगर हमने ऐसे जल्दी कर दिया उसको कि 10,500 बटे 35%, जिसका पूछा उसको नीचे और गुणा में 100% तो हमें लगाना ही है, तो इसका हम 35 दिया 105 मतलब 300 बार गया, 300 गुणा 100 करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 30,000 आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर हमारे डी में है यही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस सवाल को करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न है छठवां, बी ए से 20% अधिक है। कितनी है? बी ए से 20% अधिक है। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? सबसे पहले फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रैक्शन क्या रहेगा? देखिए यदि सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिख लें तो 20% की फ्रैक्शन क्या रहती है? 1/5। और अगर कौन सा 25% की रहती है 1/4%। ठीक है फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कैसे, मतलब इसमें 20 का भाग 100 में देना है तो उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको कैसे करना है। यदि बी ए से मतलब बी किससे? ए से, बी ए से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है मतलब अगर हम ए को 5% मानते हैं, ए का मान कितना? 5, तो इससे बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अगर हम इसको 100 मान के भी कर लेंगे तो भी तो हो जाएगा। 100 मान के करेंगे, हम 100 मान लेंगे तो भी हो जाएगा। इसको 20 500 20 6 120, अगर 100 मान के करेंगे तो भी हो जाएगा। तो हमने इसको फ्रैक्शन से कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। तथा सी बी से 25% का, मतलब ए पर डिपेंड बी पर डिपेंड सी। तो सी किस पर? सी का मान क्या है? 4। इसको यहाँ पे सामने नहीं लिखना है, इसको अनुपात जैसा करना है, मतलब अलग ही तरीके का है जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसी प्रकार के सवाल करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या है? सबसे पहले 4 और 4 पे 1 लाभ हुआ तो मतलब अधिक है, तो कितना इसका? 5 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब आपको सिंपल से बिल्कुल बन चुका है, कुछ नहीं करना है। आपको 6 के सामने 6 लिख देना है और 4 के सामने 4 लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आपको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, इनका गुणा हुआ और इनका गुणा हुआ, इनका गुणा हुआ, 4 6 24, 5 6 30। देखिए फ्रेंड, आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, ना भी चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो अब इसमें आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा? यदि c बराबर 330, यानी कि c का मान 330 है। c का मान कितना है हमारा? 30। क्या है? 30 होने वाला है। c का मान क्या है? 30। तो 30 का मान क्या है? 330। क्या है? c का मान 30। तो a का मान क्या होगा? देखिए फ्रेंड, इसमें पूछ लिया तो a का मान क्या होगा, मतलब a का मान क्या होगा? देखिए इसमें 20 से, अब इसको सॉल्व करना है। अगर 330 है, 330 बटे, अब उसने किसका पूछ लिया? 330 बटे 30 किसका है? 20। मतलब ए का मान क्या होगा? ठीक है, यदि सी का मान 330 है तो ए का मान क्या होगा? इस प्रकार से हमें इसको बना लेना है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 0 से 0 काट दें, 11 तिया 33। अगर हम 11 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा? 220 इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिर्फ अनुपात जैसा इसमें किया है, जो कि हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए इसमें सवाल आ गया तो हमने ऐसा ही किया इसको, इसमें आते इस प्रकार के सवाल। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या किया? ए बी से 20% अधिक है, तो ए बी से 20% अधिक कर दिया। अगर हम 100 मान के भी करते तो भी हो जाता। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती, बट बाकी हम काटते तो उसको भी। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणा कर दिए। तो ए का मान कितना हो गया हमारा? 20, बी का मान कितना? 24 और सी का मान है 30। उसने पूछा सी बराबर 330 है, तो हमने सी बराबर 330 बटे सी का मान हमने नीचे रख दिया और गुणा में 20, जिसका पूछा उसको गुणा में रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से करेंगे। अगर 30 का भाग हम 330 में देंगे तो 11 बार जाएगा और 11 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 220 हमारा आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम कल इसमें कल थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़े बिल्कुल छोटी लेवल के क्वेश्चन थे इसमें, जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाए। और आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लें, जिससे क्या रहेगा, आप फ्रैक्शन अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।